wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. 'Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. I'm a moving target. I never finish what I've started. I'm a moving target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. Whoa, 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 yeah. I'm a moving target. I never finish what I've started. Kinda makes me wish I never started. I'm a moving target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. सभी को राम राम नमस्कार। मैं सुभाष लोहान एक्यूथेरेपिस्ट। अभी मेरे साथ में कमलदीप सर से जानते हैं यहाँ से ट्रीटमेंट करवा के सर को कैसा रहा सर। मेरा नाम कमलदीप है। मैं हरियाणा पुलिस में एक आईपीएस अधिकारी हूँ और मेरा ये हमेशा मानना रहा है कि इंसान को जो भी बीमारियाँ हैं, डिजीज़ है, पहले हमें उसका समाधान अपने खाने पीने को ठीक करके, हमारे जो घरेलू नुस्खे हैं उनको अपनाकर और जितनी भी अल्टरनेटिव थेरेपीज़ है पहले उसकी तरफ जाना चाहिए। और वहाँ पे अगर समस्या का समाधान नहीं होता है फिर हमें जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है उसकी तरफ जाना चाहिए। तो डॉक्टर सुभाष के पास मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनके रेफरेंस से आया था। तो यहाँ पे एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, कायरोप्रैक्टिस है, इस तरह की कई टेक्निक्स हैं जो कि जिसको हम अल्टरनेटिव थेरेपीज़ की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो मैंने देखा कि इन सभी जितनी भी अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं अलग अलग डिजीज़ के ट्रीटमेंट की, इस पे इनकी काफ़ी महारत है। और जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम जिसके लिए जो आते ही मैंने सबसे पहले इनको बताई थी वो थी कि मेरी नेक में और बैक में स्टिफनेस, और ये स्टिफनेस बहुत पुरानी थी और कई बार एक्सरसाइज करते हुए भी मैं इस स्टिफनेस की वजह से परेशान होता था। तो इनके ट्रीटमेंट से मुझे इसमें आलमोस्ट मैं कहूँगा कि 95% तक रिलीफ हो गया। एक और प्रॉब्लम जो मैं काफ़ी समय से जिससे जूझ रहा था वो थी मेरी एड़ी में दर्द की दिक्कत। तो उसमें जैसे एड़ी में कैलकुलस स्पर बन जाता है, आपकी हड्डी थोड़ी सी बढ़ जाती है, और उसमें जब भी आप जंप करते हैं एक्सरसाइज करते हुए या दौड़ते हैं तो उसमें फिर वो अगले दिन उसमें बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाता था। और वो पेन कई बार इतना हो जाता था कि आपको लंगड़ा कर चलना पड़ता। उसका बीच बीच में मैंने अलग अलग फिजियोथेरेपी जो सेंटर्स है वहाँ पे भी ट्रीटमेंट करवाया। कई बार पेन ज़्यादा होने पे मैंने पेन किलर टैबलेट्स भी इसके लिए खाई हैं। मैंने ये अपनी प्रॉब्लम इनको बताई, अब इन्होंने उसको कैसे ठीक किया ये तो यही जानते होंगे, बट ऑब्वियसली इन्होंने एक्यूप्रेशर से कुछ पॉइंट जो उस रीजन के स्पेसिफिक पॉइंट्स है उसको प्रेस करके अब मुझे लगता है कि मैं अब ट्रेडमिल पे 2-2 2.5 किलोमीटर भी पिछले कई दिनों से दौड़ रहा हूँ। तो दौड़ते वक्त तो अभी हल्का सा पेन मेरे को फील होता है, लेकिन बाद में जो रनिंग करने के बाद जो पेन बहुत ज़्यादा हो जाता था जिससे कि कई बार चलना भी मुश्किल हो जाता था, वो मेरे को अब नहीं हो रहा है। और इसके अलावा एक और जो चीज़ मैं बिल्कुल नोटिसेबल जिसको मैं इफ़ेक्ट कह सकता हूँ वो है क्वालिटी ऑफ स्लीप। जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। क्वालिटी ऑफ स्लीप मेरी पहले भी ठीक थी, इतनी कोई ख़राब नहीं थी, बट अब मैंने देखा है कि मैं इनके ट्रीटमेंट के बाद से थोड़ा सो के भी बड़ा फ्रेश रहता हूँ। और दिन में कई बार जो सुस्ती आती थी या यूँ लगता है कि भाई थोड़ी देर सुस्ता लो लेट जाओ, तो अब वैसा बिल्कुल नहीं फील होता और मैं अपने ऑफिस में लगातार काम करता रहता हूँ। और भी क्योंकि एक्यू प्रेशर टेक्निक्स में ये आपकी पूरी बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन पे सब पे आपका काम होता है। तो मैं
ये फील कर रहा हूँ कि आई एम गेटिंग हेल्दियर देन अर्लियर विद टाइम। और जो मेंटल अलर्टनेस का लेवल है वो भी मुझे लगता है कि इनके ट्रीटमेंट से मेरा बढ़ा है। जी। तो सर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? दर्शकों के लिए ये संदेश है कि जो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं ये बहुत ही डीप रूटेड साइंस है। कई बार हमें लगता है कि हम सबसे पहले एलोपैथी की तरफ दौड़ते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जितनी भी, चाहे आयुर्वेद है या इस तरह की जितनी साइंसेज हैं, ये बहुत पुरानी साइंसेज है। असल में इस पे प्रॉपर रिसर्च वर्क शायद टाइम पे नहीं हो पाया, विद इन मॉडर्न टाइम्स नहीं हो पाया। और इसके जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो इसके जो कैपेबिलिटी है वो उतनी उस कैपेबिलिटी के लोग शायद फील्ड में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इन थेरेपी से दूर होते चले गए। तो अब क्योंकि ये जितनी भी इस तरह की थेरेपीज हैं वो एक तरह से इंडिया में इनका रिवाइवल हो रहा है। और रिवाइवल इसलिए हो रहा है कि प्रॉपर इन थेरेपीज़ के लिए अब ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, डिग्रीज हैं, तो एक्सपर्ट्स भी इन फील्ड्स में अवेलेबल हैं। और डॉक्टर सुभाष भी बिल्कुल मैं कहूँगा कि इन सभी अल्टरनेटिव थेरेपीज़ के एक एक्सपर्ट हैं। और हमें, चाहे हम कहीं भी हों, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हो, उनको अल्टरनेटिव थेरेपी जितनी भी है उनकी तरफ ज़रूर जाना चाहिए, बजाय कि हम सीधे ही एलोपैथी पे अपने आप को स्विच ओवर कर लें। और आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो आपको इस तरह के एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे। और चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली एरिया के लिए मैं कहूँगा कि डॉक्टर सुभाष बिल्कुल एक काबिल आदमी है इसके लिए, तो आप यहाँ पे आके अपना इलाज करवा सकते हैं। थैंक यू।